हनुमान जी महाराज की जय हो। श्री काशी विश्वनाथ भगवान की जय हो। अपने अपने सद्गुरु भगवान की जय हो। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। सकल संत समाज की जय हो। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव हर हर महादेव। जय जय श्री सीताराम जय जय श्री राधे श्याम। परम पूज्य प्रातः स्मरणीय भगवान श्री लंबोदर विघ्न विनायक गौरी नंदन श्री गणेश जी के चरणों में, भगवान श्री गणेश के पावन चरणों में प्रणाम करते हुए निर्विघ्नता पूर्वक श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ सुसंपन्न हो जाए, इसके लिए मैं भगवान श्री गणेश के चरणों में प्रणाम, बटुक भैरव बाबा के चरणों में प्रणाम, समस्त देवी देवताओं के चरणों में प्रणाम करते हुए भक्त वांछा कल्पद्रुम भगवान श्री कृष्ण चंद्र के चरणों में बारंबार शीश झुकाते हुए मंच पे समुपस्थित विद्वत परिवार, मंच संचालक महोदय, कथा प्रांगण में उपस्थित अभिभावक कुल, श्री बच्चा पाठक जी, तिवारी जी, श्री सुरेंद्र सिंह मास्टर साहब, श्री धर्मेंद्र पाठक जी एवं अन्यान्य सभी गणमान्य सामाजिक जनों का एवं माँ बहन के समान उपस्थित कथा प्रांगण में सभी देवियों का बहुत बहुत स्वागत है। और मेरी आवाज़ जहाँ तक जा रही है, जहाँ तक के लोग सुन रहे हैं, उन्हें मैं यज्ञ सेवा समिति के सदस्यों की ओर से सस्नेह आमंत्रित करता हूं कि आप लोग भी आएं और अपने अनमोल जीवन को बेकार होने से बचाएं। आज श्रीमद् भागवत कथा के तृतीय दिवस, बहुत ही मार्मिक कथा है आज की। इस अमृत की वर्षा में अपने तन को भी भिगाइए, मन को भी भिगाइए और अपने जीवन को दुखमय से आनंदमय बनाइए। जिन सज्जनों को अपने जीवन को आनंदमय बनाना हो, तब निश्चित रूप से भगवान की कथा को सुने, और अपने जीवन को दुखमय बनाना हो तो कोई बात ही नहीं। कोई पात्र ऐसा होता है कि उसमें कचड़ा रखा जाता है, जिसको कूड़ा पात्र कहते हैं, और कुछ पात्र ऐसे भी हैं जिनमें अमृत रखा जाता है, पुष्प रखा जाता है। ये जरूरी नहीं कि सभी पात्रों में अमृत ही परसा जाए। आप कहीं भी जाते होंगे किसी भी सभा में, तो वहाँ एक कूड़ा पात्र रहता है कि नहीं रहता है ना। उसी तरह से श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, आप लाख प्रयास करो
लेकिन वे लोग सत्संग में कभी नहीं बैठ सकते जो स्वभाव से पशु है। मनुष्य को तो आप नहीं भी बुलाओगे तो दौड़ा हुआ आएगा, क्योंकि मनुष्य अपने जीवन का महत्व समझता है। और जिनका मन पशु वाला है तो फिर उन्हें बुलाओगे तो वे आएंगे नहीं। और जो मनुष्य भगवान की चर्चा को नहीं सुनता उसकी दशा कैसी है? तो जैसे कोई मूर्ख अमृत छोड़ करके विष का पान करे, पीयूष पात्रम विहाय विष पात्रम भुनक्ति। अमृत का विलोम क्या होगा? अमृत का विलोम विष। तो संसार में अमृत भी है और विष भी है। आपके घर में किसी बात को लेकर के विषमता फैल रही है, विषम भाव उत्पन्न हो रहा है, और जब घर में विषमता उत्पन्न होगी तो परेशानी बढ़ेगी। तो भगवान की कथा विषमता को भी समाप्त करती है। और जब तक मन का मैल दूर नहीं होगा, मन का रोग दूर नहीं होगा, तब तक पाप उसके जीवन में ताप बढ़ाता ही रहेगा। हाय हाय वाली बात मरने के समय तक समाप्त नहीं होगी। उसे भागवतकार क्या कहते हैं? उसका जीवन गधे से भी बदतर है। वास्तव में तो है गधा, भूल बस भगवान ने मानव का शरीर दे दिया। हर वस्त्र हर व्यक्ति के शरीर पर सुशोभित नहीं होता। चोर के शरीर पर आप यदि पीला वस्त्र भगवा वस्त्र पहनाते हो तो वस्त्र की भी प्रतिष्ठा जाएगी कि नहीं? तो कभी कभी ब्रह्मा जी से भी गलती हो जाती है। जिसको गधा बनाना चाहिए, सुकर बनाना चाहिए, उसे मनुष्य बना करके भेज देते हैं। बोलो राधे राधे। स्वविंग वराहोष्टा खरई संस्पतः। आप ध्यान पूर्वक सुनो। आपको तो कथा में सुख मिलता है और बहुत बढ़िया से सुनते हैं तो आपको आनंद भी मिल जाता है, और कितनों को नींद भी मिल जाती है। मिलती है कि नहीं? लेकिन